इक्वल टोर्सन, टोर्सन मीन सिरे। भाई जैसे ये है, इसके दो सिरे हैं, इनको इक्वल दो भागों में बांटने वाली लाइन, तो ये दो सिरे हैं, इनको इक्वल दो भाग में ये डिवाइड, ये लाइन करेंगे डिवाइड। इसका मतलब है ये हम क्या लेंगे, एक क्या लेना आपने, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल लिया बेटा, ये है नॉर्थ और ये आपका साउथ, और ये बेटा आपका सेंटर, और इज द सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है बेटा कितना होता है, 2l, कितना होता है 2l, दैट डिस्टेंस इज 2। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल, और आपने इक्वेटर, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं बेटा, ये यहाँ, दैट इज द पॉइंट P, ये क्या लेना पॉइंट P, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस सभी बच्चों को पता, सेंटर से ये डिस्टेंस यहाँ कितना ले रहे हम, D ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं D। तो यहाँ फील्ड निकालना चाहते हैं हम P पॉइंट पे, तो पहले नॉर्थ की वजह से ये नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड क्योंकि आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड, तो ये जो है बेटा आउटवर्ड फील्ड है। आउटवर्ड फील्ड कितनी है बेटा, B1, कितनी है B1 फील्ड होगी। इसने यहाँ एंगल बनाया बेटा थीटा, तो ये दो भाग में टूटेगी B1, जिसकी एंगल बनाए तो वो कोस, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट एक तो बनेगा इसका, दैट इज B1 कोस थीटा, और ऊपर है तो ऊपर वाला पार्ट बनेगा बेटा इसका, दैट इज ये बनेगा आपका B1 साइन थीटा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल having pole north and south separated by distance 12 and O be the center. Now P is the point at equatorial line. Let P is the point. P is the point on, yes, equatorial line, on the equatorial line of magnetic dipole, of मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट है, जब निकालना क्या चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेट। तो बेटा अब क्या लिया, B1 है इसकी वजह से, सो क्या कंसीडर करेंगे, सपोज क्या लेंगे बेटा, सपोज B1 क्या बेटा, B1 इज द फील्ड इंटेंसिटी, B1 इज द फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी कहाँ, एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। सो B1 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, B1 बनेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, NP का स्क्वायर, NP का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ ये साइड आपकी D है और ये आपका L, और तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो NP का स्क्वायर है D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दैट इक्वेशन इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ आ गया बेटा M बाय D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है बेटा, NP का स्क्वायर बराबर आएगा आपका D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी 1, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब क्या है बेटा, इसकी वजह से यहाँ क्या लिखेंगे, B1 रिजॉल्व इनटू 2 पार्ट, B1 रिजॉल्व इनटू 2 पार्ट, इनटू 2 पार्ट, यस, एक B1 cos थीटा एंड B1 sin, ये दो पार्टों में डिवाइड होगी, B1 cos एंड B1 sin। अब बच्चों इसकी वजह से, नाउ इसकी वजह से क्या लेकर चलेंगे, इसकी वजह से लेकर चलो आप कौन सी, इनवर्ड, ठीक है ना। तो ले लिया बच्चों आपने इनवर्ड, ये माइनस, ये है साउथ है, तो इसकी वजह से यहाँ ले लिया आपने, लेकिन यहाँ करेगी इनवर्ड, करेगी बच्चा इनवर्ड रहेगी। कितनी है ये, B2, कितनी है B2, इनवर्ड है तो एंगल ये बनेगा बेटा, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है सेम, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये एक पार्ट, तो जिसकी जो एंगल बनेगा B2 क्या बेटा, B2 cos थीटा, और ये जो है नीचे की तरफ है, तो ये वाला पार्ट आएगा B2 sin थीटा, ठीक है जी। तो क्या लिखा, B1 रिजल्ट इनटू ये, सॉरी अब क्या लिखेंगे, नाउ B2 क्या है, B2 इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू द साउथ पोल की वजह से। सो B2 इज इक्वल टू क्या बढ़ेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ बाय डिस्टेंस SP का स्क्वायर, SP का स्क्वायर। तो बेटा SP का स्क्वायर सेम है क्योंकि इसका स्क्वायर सेम है वो, क्योंकि यह एंगल भी सेम है बेटा। तो इसका मतलब है देखिए यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल भी थीटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड सेम है, वही आएगा। तो B2 भी क्या है आपका, B2 आपका आया बेटा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दैट इज m बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2 आ गई। फ्रॉम 1 and 2 देखिए 1 और 2 से दोनों क्या सेम है, दोनों सेम है, सब कुछ सेम है। इट मीन फ्रॉम 1 and 2 बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से बेटा तो क्या लिखेंगे, B1 बराबर आपका B2, B1 है B2 के बराबर, दोनों सेम है, B1 B2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में। लेकिन यहाँ हम देखेंगे बेटा ये वाले तो कंपोनेंट कैंसल, तो इसका मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब आपने ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट कौन से है भाई, वर्टिकल बताना बेटा, और ये कौन सा है, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल की वजह से ऊपर का प्लस B1 साइन थीटा प्लस माइनस B2 साइन थीटा। लेकिन B1 बराबर क्या है यहाँ, B1 बराबर क्या बेटा B2, सो दैट रिजल्ट इज 0, ये 0 हो गया। नाउ सो फील्ड ओनली ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह तो होगी, और वो क्या है B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो नेट फील्ड आई हमारी, नेट फील्ड आ गई वहाँ B1 cos थीटा और B2 दोनों B1 और B2 सेम है, तो ये आ जाएगा 2B1 cos ऑफ थीटा। तो बेटा यहाँ रखेंगे 2B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दैट इज m बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos ऑफ थीटा। बेटा cos थीटा ये इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन cos थीटा देखिए बेटा, cos ऑफ थीटा फ्रॉम द फिगर से डायग्राम से देखिए, cos थीटा cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये रहा बाय दिस साइड काट नहीं, स्क्वायर हटा दो रूट हो जाएगा, इट मीन L बाय क्या है बेटा cos थीटा, L बाय रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो बेटा, यह आ गया आपका दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2 और इंटू l बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है 1 और ये कितनी है हाफ, तो कितनी हो जाएगी 3/2, तो m इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, इट मीन आपका जो फील्ड आई नेट फील्ड आई बेटा एट द इक्वेटोरियल लाइन दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज द आंसर। ये आंसर है और ये न्यूमेरिकल में यूज करना, आपने इसको न्यूमेरिकल में यूज करना, यह आ गया आपका टॉपिक। लेकिन आइडियल में और शॉर्ट में l क्यों जगह नेग्लेक्ट, आइडियल में और शॉर्ट में। अब कहते हैं कि आइडियल या तो आइडियल हो जाए या क्या हो जाए शॉर्ट मैग्नेट या आइडियल तो क्या होगा बच्चों कि L लेस देन D, इट मीन B इक्वेटोरियल पे क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज m बाय d क्यूब, m बाय d आएगा। तो B इक्वेटोरियल पर क्या है 1 बाय d क्यूब है, डायग्राम वही बेटा बिल्कुल, दैट इज द B एंड दैट इज द, ठीक है सेम। लेकिन याद रखना है
इक्वेटोरियल में तो ये था, और एक्सल में, आइडियल में, एक्सल में क्या था, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी क्यू। इट मीन एक्सल पे जो फील्ड होती है, इस पे एक्सल पे जो फील्ड होती है ट्वाइस ऑफ द फील्ड एट इक्वेटोरियल। ये ठीक है। कई बार इसकी रेशो आ जाती है एक्सल और इक्वेटोरियल की, एक्सल ऊपर और इक्वेटोरियल नीचे, क्या आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1, ये आएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। ये था। और न्यूमेरिकल पता ही है, आइडियल की कंडीशन कब होती है, जब डिस्टेंस 50 टाइम्स या ग्रेटर देन 50 टाइम्स, ठीक है भाई, कर लोगे ना। अच्छा, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी बी जो है इक्वेटोरियल पे, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट, नो नो अलोंग नहीं है, देखो डायग्राम में देख लो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन ये फील्ड कहाँ आ रही है, उल्टी नहीं आ रही है, किससे उल्टा है, मैग्नेटिक मूवमेंट से। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, अपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो डायरेक्शन क्या आएगी, यस, अपोजिट टू मैग्नेटिक मूवमेंट।